जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 ग्रुप E1 बायोलॉजी के क्रम में वर्ष 2022 की प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है, किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में भी जाना जाता है। चार विकल्प है इस प्रश्न के लिए। पहला विकल्प है यूकेलिप्टस, दूसरा विकल्प है महागोनी, तीसरा विकल्प है ग्रे अल्डर और चौथा विकल्प है आम। यहां पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में भी जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस परिवार में चौकोर तना होता है। किस प्लांट फैमिली में क्वाड्रेंगुलर टाइप का स्टेम पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एस्प्रेसी, बी ऑप्शन है यूफोर्बिएसी, सी ऑप्शन है लैमिएसी और ऑप्शन नंबर डी है मालवेसी। यहां पर देखिए आप लोग भी प्रश्नों के उत्तर करने का प्रयास करिए। जैसा कि अगर आपको प्रश्नों का आंसर करना है तो मान लीजिए कि अगर आप प्रश्न संख्या 2 का उत्तर कर रहे हैं तो लिखिए 2 और जो विकल्प आपको सही लगता है उस विकल्प का नाम लिख करके आप लोग क्या करिए, कमेंट कर दीजिए। उसके बाद में मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से अपने उत्तर को मिलाइए। अगर ठीक हो जाता है तब ठीक बात है, अगर आपसे गलती हो जाती है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आप गलती करेंगे तो आपका यहाँ पर सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर संकोच करेंगे, उत्तर करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रवेश परीक्षा में समझ लीजिए निगेटिव पॉइंट तैयार हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 है, किस परिवार में चौकोर तना होता है और इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, लैमिएसी परिवार में चौकोर तना वाले प्लांट पाए जाते हैं, क्वाड्रेंगुलर स्टेम वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ले सकते हैं ल्यूकास एस्पेरा या फिर ओसिमम सैंक्टम। ओसिमम सैंक्टम का जो कॉमन नाम है ये तुलसी है। तो तुलसी के पौधों में किस प्रकार का तना पाया जाता है, तो चौकोर तना पाया जाता है। आई होप ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है, बोटॉक्स किससे प्राप्त होता है। तो क्या है, बोटॉक्स एक प्रकार का विषाक्त पदार्थ है, ठीक है, विष वाला इंजेक्शन है। तो इसको किससे प्राप्त किया जाता है, एगेरिकस से, पेनिसिलियम स्पीसीज से, ईस्ट से या फिर बोटुलिनम स्पीसीज से। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोटुलिनम स्पीसीज से बोटॉक्स प्राप्त किया जाता है। इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, बीबी। अब बीबी इतना आसान वर्ड है, सभी लोग जानते हैं। तो बीबी में एक बी का अर्थ क्या हो गया, बोटॉक्स, और दूसरे बी का क्या अर्थ हो गया, बोटुलिनम स्पीसीज। तो बोटुलिनम स्पीसीज से क्या प्राप्त किया जाता है, बोटॉक्स प्राप्त किया जाता है, जो कि क्या है, एक टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक इंजेक्शन है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 है, हचिंसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हचिंसन का पूरा नाम क्या है, जॉन हचिंसन है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि जॉन हचिंसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है जेनेरा प्लांटेरम, बी विकल्प है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सी विकल्प है द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स प्लांट और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हचिंसन के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है, यदि ये पूछा जाए तो आपको टिक करना है जॉन हचिंसन पर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 स्क्रीन पर है। देखिए पूछा गया है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है। यहाँ पे 4 विकल्प है। पहला विकल्प है लेप्टोटीन, बी ऑप्शन है साइटोकाइनेसिस, सी ऑप्शन है पैचिटीन और ऑप्शन नंबर डी है डाइकाइनेसिस। अब यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की यदि बात करें तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैचिटीन अवस्था में होता है। अब पैचिटीन अवस्था क्या है, ये प्रोफेज फर्स्ट का, प्रोफेज फर्स्ट किसका, मियोसिस का एक पार्ट है। आपको हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे माइटोसिस और मियोसिस, वहां पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब चूंकि यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बता रहे हैं तो यहां पर सिर्फ इस प्रश्न का आंसर देखिए, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, तो पैचिटीन अवस्था में होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 स्क्रीन पर आप सभी क्या आ चुका है, निम्नलिखित में से किस तंत्र के ऊतक विभाजित नहीं होते हैं, या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है,
निम्नलिखित में से किस प्रणाली के ऊतक विभाजन नहीं करते? तो नर्वस सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एक्सक्रीटरी सिस्टम के या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज हैं वो डिवीजन नहीं करते हैं, वो विभाजन नहीं करते हैं या वो विभाजित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, पूछा गया है मलेरिया रोधी दवा किस से प्राप्त की जाती है? या कह सकते हैं अंग्रेजी में कि एंटी मलेरियल ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए ए ऑप्शन है इफेड्रा फोलिएटा, बी ऑप्शन है टैक्सस बकाटा, सी ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी है पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम से आप सभी लोग जानते हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त किया था किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबसे पहला एंटीबायोटिक वही था पेनिसिलिन, और उपर्युक्त दोनों होगा नहीं, ऑप्शन ए भी यहाँ करेक्ट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, टैक्सस बकाटा। मलेरिया रोधी दवा किससे प्राप्त की जाती है? तो इन दिए गए चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टैक्सस बकाटा से मलेरिया रोधी दवा एंटी मलेरियल ड्रग प्राप्त किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 8 है म्यूरामिक अम्ल प्राप्त पाया जाता है। देखिए म्यूरामिक अम्ल पाया जाता है, 4 विकल्प है, वायरस में, बैक्टीरिया में, एंजियोस्पर्म में या फिर जिम्नोस्पर्म में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी और सी और डी बिल्कुल गलत होगा। अब या तो वायरस में म्यूरामिक अम्ल पाया जाता है या फिर बैक्टीरिया में म्यूरामिक अम्ल पाया जाता है। तो यहां पे आप लोग 2 चीज याद रखिएगा। पहला जो चीज है वो लोग नाग याद रखिएगा और जो दूसरा चीज है उसको नाम याद रखिएगा। नाग और नाम या फिर नाम और नाग। अब यहां पर देखिए ये जो नाम हो गया एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और नाग जो हो गया एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, ये 2 सहायक घटक होते हैं किसके फॉर्मेशन में? तो सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया के फॉर्मेशन में नाग और नाम सहायक होते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये जो म्यूरामिक अम्ल है किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है वह रक्त समूह जिसमें प्रतिजन नहीं है। प्रतिजन को अंग्रेजी में क्या कह देते हैं? एंटीजन कह देते हैं, ठीक है, एंटीजन कहा जाता है। तो अब किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है? ए, बी, ए बी या फिर ओ? यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लड ग्रुप ओ में क्या नहीं पाया जाता है? एंटीजन नहीं पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। पूछा गया है धनिया का फल कहलाता है, द फ्रूट ऑफ कोरिएंडर इज कॉल्ड बेरी, फॉलिकल, पॉम या फिर क्रीमोकार्प। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनिया का फल क्या कहलाता है? क्रीमोकार्प कहलाता है। बिल्कुल ये थ्योरी की क्लासेस होंगी बैच में, ठीक है, जिसकी फीस 199 रुपए है। आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आपको सरल तरीके से वहां पर पढ़ाया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहां पे आपको सीधे मैसेज करना है और जिसको ज्वाइन करना है सिर्फ वही मैसेज करेगा। आ गए हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11 पर। देखिएगा यहां पर पूछा क्या गया है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है जॉर्ज बुश, बी ऑप्शन है के.आर. पोर्टल, ऑप्शन सी है कैमिलो गोल्जी और ऑप्शन नंबर डी है डी डवे। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिश्चियन डी डवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। अब यहां पर देखिए सिर्फ डी डवे दिया गया है, इसका मतलब आपको बिल्कुल डीप में पढ़ाई करके जाना है। तो डी डवे का पूरा नाम क्या था? क्रिश्चियन डी डवे, इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। अब यहां पर एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन सी होती है या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया है हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है 1%, 2%, 0.4% या फिर 0.6%। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.4% भाग नमक होता है हमारे शरीर में। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 13 नंबर का। निम्नलिखित में से किसके लिए UHT प्रक्रमण प्रयोग किया जाता है? देखिए प्रक्रमण, ठीक है, तो प्रक्रमण प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बात करेंगे UHT की, तो यहां पे
आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। यू से क्या हो गया अल्ट्रा, एच से क्या हो गया हाई और टी से क्या हो गया टेम्परेचर। या फिर इसी को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यूएचटी का मतलब क्या हो गया अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट कह दीजिए या फिर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर कह दीजिए, जो कि किया कितने डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो 135 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पर किया जाता है। और ये दूध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या करते हैं दूध को स्टेरिलाइज कर देते हैं। स्टेरिलाइज करने का मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरियाज आदि हैं उनको क्या कर देते हैं खत्म कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा निम्नलिखित में से किसके लिए यूएचटी प्रक्रमण यूज किया जाता है प्रयोग किया जाता है तो दूध के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 है। देखिए पूछा गया है जाफरान का परिवार है। अब जाफरान को और क्या कहते हैं केसर कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि केसर का परिवार है या फिर किस फैमिली के किस प्लांट फैमिली के अंतर्गत जाफरान, या फिर अंग्रेजी में इसको कहते हैं सैफरॉन। ठीक है, क्या कहते हैं सैफरॉन कहते हैं। तो किसके अंतर्गत सैफरॉन आता है क्रूसीफेरी, एरिडेसी, पाल्मी या फिर पैपेवेरेसी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फैमिली इरिडेसी के अंतर्गत क्या आता है सैफरॉन आता है जाफरान आता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न संख्या 15 देखिएगा पायरिया रोग का असर किस अंग पर पड़ता है। पायरिया रोग का असर किस अंग पर पड़ता है फेफड़ों पर, मसूड़ों एवं दांत पर, हृदय पर या फिर यकृत पर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पायरिया रोग का असर मसूड़ों एवं दांत पर होता है। आई होप आज के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।